दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 179 रन पर आउट कर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के गिरे 10 विकेटों में से एक का जश्न मनाया। वियान मुल्डर 3-25, मार्को जेनसन 3-39 और केशव महाराज 2-35 ने संघर्षरत इंग्लैंड को 179 रनों पर ढेर कर दिया। ऐसा करके दक्षिण अफ्रीका ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जहां उनका सामना नॉकआउट में भारत या न्यूजीलैंड से होगा। इंग्लैंड इस खेल में कुछ भी दांव पर नहीं लगा था, सिवाय एक शानदार जीत के साथ समाप्त करने की कोशिश करने के, लेकिन बल्ले से उनका प्रदर्शन लगातार खराब रहा, जैसा कि 38.2 ओवर तक उनके संघर्ष से पता चलता है। जोस बटलर ने इंग्लैंड के वाइट बॉल कप्तान के रूप में अपना आखिरी टॉस जीता और टूर्नामेंट में पहले इसी स्थान पर अफगानिस्तान पर दक्षिण अफ्रीका की 107 रनों की शानदार जीत को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि उनका शीर्ष क्रम जेनसन के सामने लड़खड़ा गया, जिन्होंने फिल साल्ट, जेमी स्मिथ और बेन डिकेट को जल्दी से आउट कर दिया। 31 एक दिवसीय पारियों में 25 बार साल्ट पावर प्ले के अंदर आउट हुए। मिड विकेट पर रस्सी वान डेर डूसन को पुल शॉट के टॉप एज से गेंद लगी। डिकेट तेजी से आगे बढ़ने के इरादे से उतरे और उन्होंने लगातार चौके लगाकर लुंगी एनडीडी की अनिश्चित लाइनों को दंडित किया, लेकिन जेनसन ने अपने बल्लेबाजी साथी जेमी स्मिथ को अगले ओवर में एक और शॉर्ट गेंद पर आउट कर दिया। जो रूट ने जानसेन का सामना करते हुए रोमांच का अनुभव किया, जबकि हैरी ब्रूक ने कगिसो रबाडा का पीछा किया। इस जोड़ी ने 10 ओवर में इंग्लैंड को 62 थर्ड्स पर धकेल दिया और रिकवरी प्रक्रिया को लंबा करने के लिए तैयार दिख रहे थे। ये केवल 17 ओवर तक चला जब जानसेन एक बार फिर से ब्रेक थ्रू में शामिल हुए। जानसेन ने लॉन्ग ऑन से अपने दाहिने ओर दौड़ लगाई और हैरी ब्रूक को आउट करने के लिए एक बेहतरीन कैच लपका। अगले ही ओवर में वियान मुल्डर ने रूट को क्लीन बोल्ड कर दिया, जो फुलिश डिलीवरी को फ्लिक करने गए और चूक गए। महाराज ने बाएं हाथ की स्पिन के साथ इंग्लैंड के लिए अपनी पकड़ और मजबूत की, जल्द ही लियाम लिविंगस्टोन को आउट कर दिया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने स्पिनर को चार्ज दिया, लेकिन लूप और डिप द्वारा असफल हो गए और सिर्फ 9 रन पर स्टंप आउट हो गए। इंग्लैंड की ओर से सार्थक स्टैंड बनाने का संघर्ष जारी रहा, क्योंकि एनडीडी ने मैदान पर अगला शानदार प्रयास किया। जब जेमी ओवर्टन ने बड़ा शॉट खेलने में चूक की, तो एनडीडी मिड ऑन से वापस भागे और कैच पूरा करने के लिए डाइव लगाई। जोफ्रा आर्चर और बटलर ने अगले 9 ओवरों तक इंग्लैंड को खींचे रखा, लेकिन जेनसन ने एक और बेहतरीन कैच लिया, इस बार मिड विकेट पर, जिससे आर्चर के प्रयास समाप्त हो गए। इंग्लैंड में आगे कोई संघर्ष नहीं बचा था, क्योंकि वे 39 ओवर में 171 से 179 पर ऑल आउट हो गए। संक्षिप्त स्कोर: इंग्लैंड 38.2 ओवर में 179 रन, जो रूट 37, वियान मुल्डर 3-25, मार्को जेनसन 3-39, केशव महाराज 2-35 बनाम दक्षिण अफ्रीका गेंदबाजों क्लासेन और वैन डेर डुसेन ने इंग्लैंड का सफर पूरा किया। मार्को जेनसन गेंदबाजों में सबसे बेहतरीन रहे। उन्होंने 39 रन देकर 3 विकेट लिए। कराची में 7 विकेट से जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को आसानी से धूल चटा दी और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इंग्लैंड को सिर्फ 179 रनों पर ढेर करने के बाद उन्होंने आधे चरण तक शीर्ष 4 में अपनी जगह पक्की कर ली थी। चोट के कारण टूर्नामेंट के पहले मैच से बाहर रहने वाले हेनरिक क्लासेन ने टीम में वापसी की और इस प्रारूप में अपना लगातार 5वां अर्धशतक बनाया। रासी वैन डेर डूसन ने भी अपना अर्धशतक बनाया और क्लासेन के साथ तीसरे विकेट के लिए 127 रन जोड़े और 3 ओवर में खेल को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपने बल्लेबाजों की तुलना में थोड़ी बेहतर शुरुआत की, क्योंकि जोफ्रा आर्चर ने पावर प्ले में 2 विकेट झटके। ट्रिस्टन स्टब्स पेशेवर क्रिकेट में अपने पहले ओपनिंग मैच में 5 गेंदों पर 0 पर आउट हो गए, जब उन्होंने तीसरे ओवर में एक गेंद को अपने स्टंप पर खेला। साकिब महमूद ने फिर रयान रिक्लेटन को जीवनदान दिया, लेकिन आर्चर ने सुनिश्चित किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने 9वें ओवर में दूसरे ओपनर के स्टंप उखाड़ दिए। लेकिन इंग्लैंड को आगे बढ़ने में संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वैन डेर डुसेन और क्लासेन ने अपने पक्ष को उनके सामने छोटे लक्ष्य को पार करने के लिए आराम से आगे बढ़ाया। जोस बटलर ने विकेट की तलाश में दोनों पर अपना सब कुछ झोंक दिया। इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक आदिल राशिद ने साझेदारी तोड़ने की दोनों छोर से कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बटलर ने पारी के 2-1 ओवर में आर्चर को अपना 8वां ओवर करने के लिए बुलाया। क्लासेन ने 2 बार बैकफुट पंच किया और टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलते हुए 41 गेंदों में 50 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने के आधे रास्ते तक वैन डेर डुसेन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जब सिर्फ 6 रन बचे थे, तब राशिद ने क्लासेन का विकेट लेकर साझेदारी खत्म कर दी, लेकिन डेविड मिलर ने 3 ओवर में सीधा छक्का लगाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड के चैंपियंस ट्रॉफी अभियान का ये निराशाजनक अंत पहले हाफ में ही शुरू हो गया था, जब बटलर ने इस उम्मीद में बल्लेबाजी करने का फैसला किया कि वह दक्षिण अफ्रीका द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ किए गए प्रदर्शन को दोहराएंगे।
हालांकि जो हुआ वह उनकी टीम के लिए निराशाजनक रूप से विपरीत था। मार्को जेनसन ने 7वें ओवर तक फिल साल्ट, जिमी स्मिथ और बेन डिकेट की तिकड़ी को आउट कर दिया। जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच 62 रनों की साझेदारी इंग्लैंड की ओर से सर्वश्रेष्ठ साबित हुई, क्योंकि केशव महाराज द्वारा ब्रूक को आउट करने के बाद उनकी टीम की स्थिति और खराब हो गई। ब्रूक ने जेनसन का शानदार कैच लपका। रूट, जिन्होंने अच्छी शुरुआत की थी, को वियान मुल्डर ने क्लीन बोल्ड कर दिया, जबकि महाराज ने लियाम लिविंगस्टोन को क्रीज से बाहर निकालकर स्टंप आउट कर दिया। जोस बटलर और जोफ्रा आर्चर ने 42 रन की साझेदारी में थोड़ा प्रतिरोध दिखाया, लेकिन इंग्लैंड के लिए यह मुश्किल से ही कोई बदलाव था। मुल्डर ने बाद वाले को आउट किया और 7.2 ओवर में 3-25 के आंकड़े के साथ समाप्त किया, जिससे इंग्लैंड 3-9 ओवर में ढेर हो गया। आर्चर ने अपने शुरुआती स्पेल से जो भी उम्मीदें जगाई थीं, उन्हें दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने चकनाचूर कर दिया, क्योंकि 125 गेंदें शेष रहते लक्ष्य का पीछा किया गया। संक्षिप्त स्कोर: इंग्लैंड 38.2 ओवर में 179 रन, जो रूट 37, वियान मुल्डर 3-25, मार्को जेनसन 3-39, केशव महाराज 2-35, दक्षिण अफ्रीका से 29.1 ओवर में 181 थर्ड्स, रेसी वैन डेर डुसेन 72, हेनरिक क्लासेन 64, जोफ्रा आर्चर 2-55, 7 विकेट से हार गया।